नमस्कार साथियों, गुड लक मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि अगर मैंने गोविंद सिंह की कुंडली खोल दी तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। उसी के बाद कांग्रेस प्रवक्ता ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, देखें गुड लक मीडिया की इस रिपोर्ट में। क्या बयान है? सीडी को लेके कि हमारे पास सीडी है, हम बार बार बोलते हैं, दिखाते नहीं हैं, सिर्फ बोलते हैं। क्या है? गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह जी राजनीति में है, पर उन्हें तकलीफ आरएसएस से है। बहुत बड़ी विडंबना है। उन्हें भाजपा से तकलीफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाजपा में उस तरह से जवाब दे दिया जाएगा। और उन्हें तकलीफ वहां से है जहां से संस्कार प्राप्त होते हैं, जहां से संस्कार मिलते हैं, जहां से अच्छा काम होता है, जहां राष्ट्रभक्ति होती है, वहां से कांग्रेसियों को तकलीफ है। गोविंद सिंह जी माने क्या? कुछ नहीं। गोविंद सिंह जी माने कुछ नहीं। वो अभी विपक्ष के नेता हैं, मंत्री हैं, इसलिए गोविंद सिंह जी नहीं। पहले क्या थे गोविंद सिंह जी? कुछ नहीं। परंतु जहां से संस्कार, जहां से प्राप्त होते हैं, जहां से दिए जाते हैं, वहां से गोविंद सिंह जी को तकलीफ है। आरएसएस के बारे में उनको भर भर मुंह कांग्रेसियों को बोलना होता है। अभी मैं एक ही बात कहती हूँ, ज्यादा न कहते हुए, कि अगर गोविंद सिंह जी के पास सीडी है तो वो दिखाएं, और हमारे पास जो सीडियां, उनका जो इतिहास है शुरू से, मैं बताती हूँ। गोविंद सिंह जी अगर वहाँ टिक जाए एक मिनट भी, तो फिर बताओ। मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर के गोविंद सिंह जी हैं और लाहौर की मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका। तब से लेकर के और लास्ट तक, आज तक का, अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं, कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी। नहीं तो आज तो आपने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि गोविंद सिंह के भी कुछ ऐसे नहीं, पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ। मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मतलब कुल मिला के आप भी उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द? मैं करूंगी। आपके पास प्रमाण है उनके? बिल्कुल तरीके से करूंगी। और मैं एक बात और कह रही हूँ कि जहाँ से संस्कार मिलने हैं, जहाँ संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी अपना काम बंद नहीं करेगी। देश को दिशा देती है आरएसएस, संघ देता है, देश को संस्कारित करता है, देश में राष्ट्रभक्ति जगाता है, जन जन का जागरण करता है, और वो करता रहेगा। सेवा का कार्य करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो संगठन करता रहेगा। ऐसे लोगों के बोलने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये भी सत्य है कि हर देशभक्त तैयार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध में बोलने वालों को जवाब देने के लिए। और गोविंद सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए, अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं, पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। और मैं सिर्फ, ऐसा नहीं है, आप लोग कह सकते हैं इस बात को कि अभी तक आप क्यों नहीं बोल रही, तो मैं बोलने नहीं, मैं सिर्फ तैयारी कर रही हूँ। और आप देखिए अति शीघ्र। तो मतलब कुल मिला के आप उनके रिकॉर्ड और निकालने वाली हैं? मतलब कुछ आपके पास दस्तावेज हैं, जो भी हैं, सीडी हैं, जो भी है, लेकिन और भी इकट्ठा कर रही हैं, इसका मतलब ये है? हाँ, निश्चित रूप से मैं पूरी तैयारी के साथ ही कार्य करूंगी, अधूरा कार्य नहीं तो करती। वो कार्य कब तक हो पाएगा? जल्द से जल्द अगले साल? बोलो। प्रज्ञा ठाकुर ने अभी जो है सीडी को लेकर गोविंद सिंह जी के बारे में बोला कि मैं उनको जब मामले को खोलूंगी तो कहीं के नहीं रहेंगे। अफसोसजनक तो यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो भोपाल से दुर्भाग्य से निर्वाचित सांसद हैं, वो डॉक्टर गोविंद सिंह जी को कह रहे हैं कि गोविंद सिंह जी क्या हैं। मैं प्रज्ञा ठाकुर जी को निवेदन कर दूं कि वे सांसद अब बनी हैं। जब वो बाल्यकाल में होंगी तब से लेकर आज तक डॉक्टर गोविंद सिंह जी अपराजित योद्धा के रूप में 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। आज वो नेता प्रतिपक्ष हैं। मगर सांसद बनने के पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर क्या थी? सिवाय हत्या करने के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। चाहे वो उन्हीं के सहयोगी सुनील जोशी की हत्या हो या मालेगांव का बम ब्लास्ट हो, तो हत्या की आरोपी और ब्लास्ट की आरोपी सिर्फ भगवा पहनने से ही शंकराचार्य नहीं हो जाएंगी। और जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं,
ये मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के शब्द बोल रहा हूं, के मिश्रा के रूप में, उनके डाक एडिशन के रूप में, कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों में पत्थर ना फेंके। और गोविंद सिंह जी तो राजनीतिक संत हैं। उन्होंने जिस दिन जुबान खोली तो ना मालूम कितने शरीर हिल जाएंगे, कितनी आत्माएं हिल जाएंगी। नहीं तो ऐसे ही प्रज्ञा ठाकुर जी भी बोल रहे हैं कि मैं नाम खोलूंगी और उजागर करूंगी, तो वो क्या उजागर करना चाहते हैं? ऐसा कुछ उनके पास है क्या मटेरियल? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारी भारतीय जनता पार्टी मिलकर सीडी का जिन्न उठा रही है ताकि वो अपने अपने हिसाब से भाजपा नेताओं का शिकार कर सके। और माननीय कमलनाथ जी ने कल ही सदना में बोला है कि हनी ट्रैप की सीडी को मैंने देखा है और उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो शायद जिन नेताओं को उजागर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के स्वर में अपना स्वर भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मिला रही है। सर, कमलनाथ जी क्यों नहीं सीडी को ओपन कर देते, कि सार्वजनिक करते हैं कि भाई जब बार बार सीडी की बात आती है तो क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं सर उस चीज? कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं। मध्य प्रदेश पहले ही, चाहे वो अपराधों में हो, चाहे माफियाओं के उत्पीड़न में हो, चाहे बलात्कार में हो या अन्य अन्य मामलों में हो, एनसीआरबी के आंकड़ों में अव्वल नंबर पर है। वो नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर पर कालिख पुते। मगर भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड है तो किसी दिन कमलनाथ जी भी गुस्से में आकर सीडी जारी कर देंगे तो ये लोग आधी बीजेपी खाली हो जाएगी। क्योंकि कमलनाथ जी महात्मा गांधी की पार्टी के नेता हैं और बीजेपी राघव जी की पार्टी।